हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं एंड ज्योग्राफी में चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ कैसे मोशन करती है, यानी गति करती है, मूव करती है, मूवमेंट कैसे कैसे करती है, किस टाइप में करती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की मोशन क्या होती है और कैसे होती है एंड कैसे कैसे अर्थ मूव करके हमारे जो अर्थ पे है डे एंड नाइट होता है एंड कैसे सीज़न चेंज होते हैं। मीन्स कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी क्या होता है बरसात होती है। तो इस टाइप में किस प्रकार से हमारे जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ यानी अर्थ मूव करती है। किस टाइप में करती है? अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव करती है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है अर्थ मूव करती है। एंड दो टाइप में अर्थ की मोशन होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं रोटेशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ डेली मोशन होती है अर्थ की, रोटेशन मीन्स होता है डेली मोशन ऑफ अर्थ, मीन्स जो रोज वो मूव करती है वो है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारी जो अर्थ पे है डे एंड नाइट होता है। मीन्स जो 24 आवर्स होते हैं हमारे, ये डे एंड नाइट में स्प्लिट होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जो रोटेशन है वो रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि सपोज ये सन है, पृथ्वी ये सन के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन ये पृथ्वी अपनी ही जगह पे अपने एक्सिस के थ्रू घूम रही है। मीन्स आपका सपोज ये अर्थ है, इसका ये नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो अगर हम इस अर्थ को सपोज रोटेट करते हैं तो ये अर्थ इस टाइप में घूमेगी। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की उसमें, तो ये इसका एक्सेस हो गया। ठीक है, इस अपने एक्सेस पे ये घूमती है। ठीक है, और जो एक्सेस होता है अर्थ का वो बनाता है 66 1/2 डिग्री का एंगल। किसके साथ? ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ऑर्बिटल प्लेन यानी जो ये ऑर्बिट है, मीन्स जहाँ पे ये अर्थ मूव करती है। ठीक है, इसे ऑर्बिट कहते हैं। जिस रास्ते पे या पाथ पे जो सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, इसके साथ वो एंगल कितना का बनाती है? 66 1/2 डिग्री। ठीक है, एक्सिस के साथ, अपने एक्सिस के साथ जो अर्थ है वो एंगल बनाती है। ठीक है, हमें पता है जो अर्थ का शेप है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोले की तरह होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल शेप की वजह से जो पोर्शन है अर्थ का उसमें डे और नाइट फॉर्म होता है। कैसे? जैसे सपोज ये सन है, ये अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, या यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है तो अर्थ के इतने पोर्शन पे पड़ रही है। ठीक है, तो इस पोर्शन पे नहीं पड़ रही है, तो जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। और जहाँ जिस पोर्शन पे क्या पड़ रही है? लाइट नहीं पड़ रही है, उस पर क्या होगा? रात होगा। ठीक है, नाइट। तो इस टाइप में जब अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण उस पर जो क्या है लाइट है, सनलाइट, वो कैसे पड़ती है? हाफ हिस्से पे पड़ती है, आधा हिस्से पे पड़ती है तो दिन होता है, जिस हिस्से पे पड़ती है उस पर दिन हो जाता है, एंड जिस हिस्से पे नहीं पड़ती है वहाँ पे रात होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डे एंड नाइट जो हमारा बन रहा है उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया। सपोज ये सन है एंड ये अर्थ है, सन की जो लाइट है इधर पड़ रही है तो यहाँ पे डे हो रहा है, एंड जब यहाँ नहीं पड़ रही है तो नाइट हो रहा है। ठीक है, अब ये अर्थ घूम के इधर को आई सपोज। ठीक है, जब इधर को आएगी सन के तो जो ये वाला पार्ट होगा इस टाइप में होगा, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? डे होगा एंड यहाँ पे नाइट होगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइड कर रहा है इसको,
ये जो जहाँ तक क्या हो रहा है मीन्स लाइट पड़ रही है, उसके बाद जो ये डिवाइड कर रहा है आधा हिस्सा डार्क एंड आधा लाइट, तो यही आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक है, इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एंड जो आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है यानी ये पार्ट, ये क्या करता है, कोइंसाइड नहीं करता है इसके एक्सिस के साथ। जैसे एक्सिस ये है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसका एक्स है क्योंकि इसके थ्रू ही जो इस पे ही पृथ्वी अगर घूमती है। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में जो एक हिस्सा होता है इस टाइप में होता है। सपोज ये ग्लोब है, यहाँ पे एंड यहाँ पे ये स्टैंड होता है। ठीक है, तो इस टाइप में होती है ग्लोब। ठीक है, तो जब इसको हम इस अर्थ को घुमाते हैं तो ये ऐसे घूमता है, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा होता है, इस टाइप में। ठीक है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसके एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, मीन्स मिलता नहीं है, क्योंकि इसका जो ये एक्सिस है ये जा रहा है, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल, एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये ऐसे जा रहा है। तो इस वजह से ये कोइंसाइड नहीं करते, मीन्स आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो अर्थ है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक्सिस के अराउंड, मीन्स एक्सिस पे एक रोटेशन वो कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स में। ठीक है, मीन्स जो अर्थ है जब मूव कर रही है अपने एक्सिस पे, तो वो होती है रोटेशन, तो उस एक रोटेशन में वो टाइम लेती है 24 आवर्स। ठीक है, तो जो ये रोटेशन का टाइम पीरियड है इसे कहते हैं अर्थ डे, यानी 24 आवर का जो ड्यूरेशन है हमारा अर्थ की मोशन का, उसे हम कहते हैं अर्थ डे। ठीक है, तो ये था आपका रोटेशन। अब अगर सपोज हम मान लें कि अर्थ क्या ना करे, रोटेशन ना करे, तो तब क्या होगा, तब जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। कैसे, एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएगी अगर अर्थ रोटेट ना करे, मीन्स अपने एक्सिस पे ना घूमे, ग्लोब ऐसा ना घूमे। ग्लोब में अर्थ को इमेजिन करके हम देखें, तो अगर सपोज ग्लोब रोटेट ना हो, सीधे स्ट्रेट खड़ा हो ऐसे, और उस पर मूव कराना चाहे तो मूव ना करे, तो तब क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशंस होगी। कैसे, क्योंकि जो लाइफ सपोर्ट है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, ये मैंने डायग्राम बनाया, रफली बनाया, आप अच्छे से समझ सकते हो इससे। सपोज ये सन है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। जब यहाँ से लाइट पड़ेगी हमारी अर्थ पे, तो ये अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड है, तो उसके बाद जो ये वाला पार्ट होगा जहाँ लाइट, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ क्या होगी, हॉटनेस होगी, यानी गर्मी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। रोज़ अगर हम क्या करें, अगर हम दिन भर में धूप में खड़े रहें, ठीक है, तो हमें क्या होगी, बहुत गर्मी होगी, हम वहाँ से हटे ही ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ठीक है, तो यही होगा, यहाँ बहुत गर्मी होगी जिसके कारण यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। एंड जो दूसरा साइड है वो हमेशा ठंडा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रहना भी मुश्किल होगा। तो इसी टाइप में अगर सन इधर की साइड ना हो के इधर की साइड हो, तो इस साइड ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और अगर इस साइड है तो इस साइड। तो इस टाइप में मीन्स अगर अर्थ रोटेट ना करे तो हमारी जो लाइफ सपोर्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि गर्मी ना ज़्यादा सर्दी हम सहन कर सकते हैं। कोई भी जो क्या है लिविंग थिंग्स है वो इसको सहन नहीं कर पाएगी, इस वजह से लाइफ सपोर्ट मुश्किल हो। तो ये था आपका अर्थ का मोशन, रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन से आपको पता चल गया होगा कि रोटेशन क्या है, अर्थ का मूवमेंट है इसके एक्सिस के थ्रू, और इसी की वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल होता है। ठीक है, और 24 आवर का जो ड्यूरेशन होता है उसे कहते हैं अर्थ डे। ठीक है, और यही हमारा डे और नाइट फिक्स करता है। तो थैंक यू, एंड इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है।